आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग की S27 सीरीज के रिलेटेड, क्योंकि भाई जितना कुछ सैमसंग ने S27 सीरीज के अंदर चेंज किया है ना, मैं ये कह सकता हूं कि बड़े अरसे बाद सैमसंग का मेजर रीडिजाइन आ रहा है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, S26 अल्ट्रा भी अगर आप पुरानी जनरेशन की बात करते हैं S22, 23, 24, 25, तो उनकी निस्बत काफी चेंज था। बट S27 अल्ट्रा जो है वो तो एक अलग ही गेम खेलने वाला है। मतलब डिजाइन मुकम्मल तौर पर चेंज हो रहा है। और यहां पर यह बात भी मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ डिजाइन चेंज नहीं हो रहा, सीरीज के अंदर फीचर्स भी नए आ रहे हैं, सीरीज के अंदर नया मॉडल आ रहा है और सीरीज के अंदर चीजें भी चेंज हो रही हैं। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं S27 और S27 प्लस को, क्योंकि ये बेस लेवल डिवाइसेस होने वाली हैं। बाय द वे सब डिवाइसेस महंगी हो रही हैं, तो अपने माइंड में अगर आपके ये चल रहा था ना कि आने वाले फोन सस्ते होंगे या हमें बेहतर वैल्यू मिलेगी, कुछ नहीं हो रहा। प्रोसेसर, रैम सब महंगा हो रहा है और फोन्स भी $100 महंगे जा रहे हैं। अब S27 और S27 प्लस के अंदर Samsung इज फाइनली गोइंग टू इंट्रोड्यूस देयर ओन Exynos का चिपसेट। और इस बार जो Exynos का चिपसेट है, ये कहने में आ रहा है कि जो स्नैपड्रैगन का वेरिएंट लॉन्च होगा S27 और S27 प्लस का, उससे ज्यादा पावरफुल है। बट ये जो रूमर्स है ना, ये हमेशा ही निकल कर आते हैं, बट इस बार ये कंफर्म हो चुका है कि Samsung अपना चिपसेट कर रहा है। ये वाकई ही स्नैपड्रैगन से ज्यादा पावरफुल रहता है या नहीं, ये आने वाला टाइम बताएगा। और इस बार स्नैपड्रैगन का जो वेरिएंट है वो भी दो मॉडल्स के अंदर आ रहा है। मतलब अगर आप S27 और S27 प्लस लेंगे तो उसके अंदर अगर आप स्नैपड्रैगन भी लेते हैं तो उसके साथ जो प्रोसेसर मिलेगा वो डिफरेंट होगा। और अगर आप अल्ट्रा लेते हैं या फिर एक नई डिवाइस जो प्रो के नाम से आ रही है वो लेते हैं, तो वहां पर आपको एक डिफरेंट प्रोसेसर मिलेगा। तो अब स्नैपड्रैगन ने भी जो क्वालकॉम के प्रोसेसर आते हैं उनको दो डिफरेंट फ्लैगशिप्स में डिवाइड कर दिया। तो एक स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 होने वाला है और एक जेन 6 अल्ट्रा या प्रो के नाम से आने वाला है, जिसका मतलब ये है कि आपको हाई एंड डिवाइस के अंदर डिफरेंट प्रोसेसर मिलेगा और नॉर्मल डिवाइस के अंदर डिफरेंट प्रोसेसर मिलेगा। और ये चीज आप सिर्फ सैमसंग से नहीं, दूसरी कंपनी की तरफ से भी देखेंगे कि एक ही जैसा मिलता जुलता मोबाइल फोन दो अलग अलग नामों से आएगा, क्योंकि एक में हाई एंड प्रोसेसर होगा, एक में उससे थोड़ा सा नीचे वाला प्रोसेसर होगा। अब अच्छी बात यह है कि दोनों ही प्रोसेसर इस जनरेशन से आगे के प्रोसेसर है। मतलब स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 जो अभी सबसे टॉप एंड है, उससे ये दोनों प्रोसेसर ही पावरफुल है। तो काफी ज्यादा जो परफॉर्मेंस की गेन्स हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। बट इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट ये है ही नहीं। अब S27 और S27 प्लस की अगर आप बात करते हैं तो डिजाइन लैंग्वेज काफी हद तक सिमिलर रहने वाली है S26 से। बट जहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो बाकी दो डिवाइसेस हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इस साल सैमसंग 3 नहीं 4 डिफरेंट डिवाइसेस को लॉन्च कर रहा है S27 सीरीज के अंदर, जहां पर S27 प्रो नाम का एक नया मॉडल लॉन्च किया जाएगा जिसका स्क्रीन साइज छोटा होगा। और ये जो मॉडल है ये कुछ एरियाज में अल्ट्रा के बराबर परफॉर्मेंस देगा और कुछ चीजों में ये थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये भी उसका हाई एंड मॉडल ही होने वाला है। अब S27 प्रो जो है ये अल्ट्रा के निस्बत साइज में छोटा होगा। इसके बैक पर 3 कैमरास होंगे, जिनमें जो जूम कैमरा है वो 3x ऑप्टिकल जूम वाला होने वाला है। बाकी दोनों कैमरास एग्जैक्टली वही हैं जो अल्ट्रा के अंदर आ रहे हैं। तो ये बात आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है कि मेन कैमरा इसमें भी वही 200 मेगापिक्सल का सेंसर है जो आपको अल्ट्रा पे मिल रहा है। एक और चीज जो कि इस फोन के अंदर मिसिंग होने वाली है, जो अल्ट्रा में मौजूद है, वो है S पेन की फंक्शनैलिटी। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको बिल्ट इन S पेन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो S26 अल्ट्रा का जो मेन हाईलाइटिंग फीचर था वो इसमें मौजूद नहीं होगा। हाउएवर एक बात यहां पर ऐड करना जरूरी है कि इसके अलावा बाकी सब कुछ एडेड है। मतलब जो प्राइवेसी ग्लास का फीचर आया है सैमसंग के अंदर, जहां पर अगर कोई बंदा साइड से आपका फोन देखता है तो उसको नजर नहीं आता, वो सब कुछ S27 प्रो पे भी अवेलेबल होगा। और अगर आप बात करते हैं अल्ट्रा की, तो ये वो डिवाइस है जिसमें सैमसंग नेक्स्ट लेवल जा रही है और यहां पर सैमसंग डिजाइन भी चेंज कर रहा है। वैसे तो प्रो का भी जो डिजाइन है वो वही होने वाला है ऑलमोस्ट जो अल्ट्रा का डिजाइन है। तो बैक से देखने में ऐसे ही लगेगा कि एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है और दोनों का ही बिल्कुल नया डिजाइन है। इस डिजाइन को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आईफोन से कॉपीड है। मेरे से अगर आप पूछे तो सबसे पहले ये जो कैमरा प्लेटो वाला डिजाइन है ना, मैंने पोको की डिवाइसेस में देखा था। पोको के फोन्स के अंदर ये कैमरा का जो पूरा वाइजर वाला सिस्टम नहीं आया करता था। बट हर बंदे का अपना ओपिनियन है। इसको सैमसंग जो है वो अब डाल रही है। इससे मोबाइल फोन की जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। और एक और चीज जो कि आप रेंडर्स में देखेंगे वो ये है कि अब 4 नहीं बल्कि 3 कैमरास जो हैं वो अल्ट्रा के अंदर आने वाले हैं। पहले होता क्या था कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होता था, मेन कैमरा होता था, थोड़ी सी जूम वाला कैमरा होता था, ज्यादा जूम वाला कैमरा होता था। बट अब हो ये गया है कि क्योंकि मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का
इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि ये जो दरमियान में 10 मेगापिक्सल का छोटा जूम वाला कैमरा होता था ना, इसका कोई फायदा ही खत्म हो गया है। मतलब बेहतर ये होता है कि आप 200 मेगापिक्सल से तस्वीर खींच के उसको जूम कर लें। तो अब सैमसंग कर क्या रही है कि 3 कैमरे जो है वो फोन की बैक पे एडेड होंगे। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा जो कि सोनी का सेंसर है, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा और उसके बाद 50 मेगापिक्सल का 5x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा होने वाला है, जो कि अगर आप सैमसंग के लिहाज से देखते हैं तो एक बहुत पावरफुल नंबर है। बट अगर आप इसको मार्केट में दूसरे अल्ट्रा फोन्स के साथ कंपेयर करते हैं तो आप 550 मेगापिक्सल और 600 मेगापिक्सल वाले भी फोन आ रहे हैं, तो मैं उस तरफ जो है वो नहीं जाने वाला। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि सैमसंग ने ये डिजाइन चेंज क्यों किया है। इसके पीछे सबसे बड़ी रीजनिंग ये है कि सैमसंग भी अपने फोन्स के अंदर मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग डाल रहा है। अभी के लिए अगर आपके पास S27 अल्ट्रा है तो उसमें मैग्नेटिक चार्जिंग लेने के लिए आपको बेसिकली एक स्पेशल केस लगाना पड़ता है। बट अब इसके अंदर आईफोन की तरह बिल्ट इन मैग्नेट्स आने वाले हैं, तो आप कोई भी मैग्नेटिक एक्सेसरी यूज करेंगे तो आप कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि गूगल पिक्सल भी अब मैग्नेटिक पे आ गया हुआ है, आईफोन भी है और सैमसंग भी आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा मैग्नेटिक एक्सेसरीज जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये एप्पल की टेक्नोलॉजी थी, तो ऐसा नहीं है भाई। ये असल में ची 2.2 का स्टैंडर्ड है, यानी कि वो कंपनी जो सबको वायरलेस का स्टैंडर्ड देती है, ये उनकी टेक्नोलॉजी है। इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड। यही वजह है कि सैमसंग भी इसको अडॉप्ट कर रही है। एक और फीचर जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सैमसंग S27 अल्ट्रा में ऐड करेगी, बट उसके भी रूमर्स आ रहे हैं, वो ये है कि सैमसंग कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वाली कंपनी के साथ मिलकर सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्प्ले के अंदर डालने वाली है। ये काफी हद तक वैसे ही काम करेगा जिस तरह आजकल आपने गाड़ियों में पीपीएफ नहीं देखा कि वो अगर हल्का फुल्का उस पर माइक्रो स्क्रैचेस आ जाएं तो जैसे ही वो सूरज में जाता है वो हील हो जाता है। इट इज द एग्जैक्ट सेम टेक्नोलॉजी। अब ये फोन पे कितनी अच्छी तरीके से काम करेगी और कितना तेजी से काम करेगी ये देखने में आएगा। और ये भी देखने में आएगा कि फोन्स के ऊपर लोग जनरली स्क्रीन प्रोटेक्टर्स लगाते हैं, तो क्या ये टेक्नोलॉजी स्क्रीन प्रोटेक्टर के नीचे भी काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो ये चीज है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हर चीज चेंज हो रही है। बैटरी जो है पहली बार एस सीरीज के अंदर सिलिकॉन कार्बन आ रही है और यही वजह है कि पहले 5000 mAh बैटरी जो थी अब वो 5700 मिली एम्पेयर की बैटरी होने वाली है। और इवन जो प्रो वेरिएंट है वो भी तकरीबन 5100 mAh की बैटरी के साथ आएगा। तो प्रो जो है, जो छोटे साइज वाला भाई है, उसकी बैटरी भी S26 अल्ट्रा से ज्यादा होने वाली है। और दोनों फोन्स के ऊपर ही जो फास्ट चार्जिंग है वो भी 60 वॉट्स की एक्सपेक्टेड है। तो ना सिर्फ बैटरी का साइज बड़ा हो रहा है, चार्जिंग स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। एंड आई बिलीव कि आप सैमसंग का इवन अगर आप S26 अल्ट्रा के यूजर्स हैं, इतने चेंजेस के बाद S27 अल्ट्रा लेना मजबूरी बन जाएगी और बहुत से लोग जो हैं वो अपग्रेड भी करेंगे। तो इफ यू आर समवन जो कि ये सोच रहा है कि मैं कौन सा फ्लैगशिप लूं, S27 अल्ट्रा में मेजर चेंजेस आ रहे हैं और आपको उनका इंतजार जरूर करना चाहिए। नीचे कॉमेंट्स में बताओ कि इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।